आप जुड़े मालानी नेटवर्क से और मैं आपका साथी हनुमान। आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, यह शुदाबेरी बूथ की हैं और शुदाबेरी ग्राम पंचायत के अंदर शुदाबेरी के मतदाता हैं और उन सब से आप लोग बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज की यहाँ की स्थिति कैसी रही। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। क्या स्थिति रही आज शुदाबेरी की मतदाता? शुदाबेरी के अंदर बहुत अच्छा परसेंटेज में मतदान हुआ है यहाँ पर और हर एक मतदाता जागरूक है, महिला हो चाहे बूढ़ा बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, बहुत अच्छा मतदान का क्रेज है और मतदान का परसेंटेज भी तकरीबन 80 के परसेंटेज के तकरीबन मतदान हुआ है यहाँ पर। लेकिन इस बार जो मतदान का जो परसेंटेज है जो आज ऊपर क्यों जा रहा है इस बार का लोकसभा के लिए? ये त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला के अंदर यहाँ से भाटी साहब की बहुत अच्छी लीड हो रही है। बाकी जो दूसरे दो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं और जो भाजपा से जो उम्मीदवार हैं, उनसे ही बढ़त करके भाटी साहब की बहुत अच्छी परसेंटेज के अंदर मतदान हुआ है यहाँ पर। लेकिन शुदाबेरी के अंदर तो हमेशा भाजपा की लीड रहती है, क्या इस बार भी ये देखने को मिलेगा? इस बार यहाँ के जो मतदाता है उन्होंने रुख मोड़ लिया है और ज़्यादातर जो मतदाता है उन्होंने भाटी साहब की तरफ रुख मोड़ लिया है और बहुत अच्छा उनके साथ में पक्ष में रह के वोटिंग किया है। लेकिन शुदाबेरी के अंदर यहाँ तो मूल ओबीसी के वोटर्स ज़्यादा है, क्या मूल ओबीसी के वोटर्स का इस बार रुख? बिल्कुल, यहाँ के मूल ओबीसी ने जो वोट किया है वो भाटी के पक्ष में किया है और बहुत अच्छा वोट, जातिगत वोट भी जुड़ा है और मूल ओबीसी के वोट हैं वो भी 36 कौम और मूल ओबीसी के जो वोट हैं वो भाटी के पक्ष में बहुत अच्छे जुड़े हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा समाज है विश्नोई समाज, उसने बढ़ चढ़कर भाटी को वोट दिया है। लेकिन जो हमने पहले युवाओं से बातचीत की उसमें तो बता रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ युवाओं का साथ रहा है, क्या ये बात सही है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। युवा, बुजुर्ग, महिला शक्ति और आम आदमी और 36 कौम के लोग हैं वो बिल्कुल भाटी के साथ में हैं और बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और हर एक जागरूक मतदाता एक एक वोट को लाकर यहाँ अपना उम्मीदवार से मतदान करा रहा है। लेकिन यहाँ की जनता भाटी को क्यों चाहती है? देखो, एक 26 साल का युवा है और बिल्कुल साफ छवि का युवा है। 2019 के अंदर छात्र संघ चुनाव में आया और उसके बाद निर्दलीय चुनाव जीता जो 57 साल के इतिहास को रिकॉर्ड तोड़ा था। उसके बाद उन्होंने फिर स्थिति बनी और भाजपा ज्वाइन करी। उसके बाद भाजपा मैंने शिव से उनको टिकट नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने वहाँ से निर्दलीय ताल ठोकी और फिर वहाँ से एक इतिहास रचा। 200 विधानसभा के अंदर सबसे हॉट सीट थी जो शिव विधानसभा थी, जो भारत की और पूरे वर्ल्ड की नजरें टिकी हुई थी और इस बार वैसा ही होने जा रहा है। जो भारत की पूरी नज़र बाड़मेर, जैसलमेर और लोकसभा के क्षेत्र पे टिकी हुई है और यहाँ के हर एक युवा, बुजुर्ग और महिला शक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लेके और भाटी को वोट किया है। आप भाटी जी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आज से सवाल पूछूं कि भाटी को यहाँ ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़े? वो वैसे भी विधानसभा चुनाव जीते हुए शिव से एमएलए है। ये जनता का आदेश था, वो जनता जनार्दन के पीछे आए, उनके आगे आए और हर एक जनता का, हर एक क्षेत्र का उन्होंने रुख किया। हर एक जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसलमेर से हैं और बाड़मेर के विधानसभा क्षेत्र हैं, बालोतरा है, तीनों जिलों को मिलाकर उन्होंने एक अपनी मीटिंग बुलाई। उसके अंदर उन्होंने वहाँ का आम जनता से निर्देश लिया। जब जनता ने उनको साथ देना शुरू कर दिया तो फिर आपको पता ही है कि ये तो स्थिति साफ ही हो गई वहाँ से। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर के लिए तो हमेशा कहा जाता है कि बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट है ना, ये जाटों के लिए प्रसिद्ध है। क्या इस बार ये रिकॉर्ड टूट जाएगा? बिल्कुल 100% विजन, 110% ये यहाँ से लीड करके भाटी साहब दिल्ली जाएंगे, उसमें कोई आप फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ के जो वोटर्स है बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जाट समुदाय के सबसे ज़्यादा वोटर्स है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार? देखिए, यहाँ से जाट समुदाय के वोटर्स लगभग 4 से 4.5 लाख वोटर्स आते हैं, तो एक 4 लाख का वोट का अनुपात रहता है, 4 लाख वोट पड़ते हैं, तो उसमें 2 उम्मीदवार हैं वो भी जातिगत वोट में जाएंगे। जाट उम्मीदवार हैं दोनों, एक भाजपा से कैलाश जी हैं और जो कांग्रेस से उमेदवार राम जी हैं, तो जातिगत वोट उनके भी अंडर में जाएंगे। और दूसरा मूल ओबीसी के जो वोटर्स हैं इस बार उनका बहुत अच्छा साथ है भाटी साहब के साथ। लेकिन जो भाटी साहब की रैलियों के अंदर भीड़ है या फिर जनता का उनका सहयोग है, वो सहयोग उनको धरातल स्तर पर तक पहुँचेगा? बिल्कुल पहुँचेगा। यहाँ के लिए वो चाहे रिफाइनरी का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे डीएनपी का मुद्दा हो, चाहे ओरण का मुद्दा हो, चाहे चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो,
हर एक पहली, हर एक विभाग के अंदर उनका अच्छा सहयोग रहेगा। और जनता ने ये जो जनता की आप भीड़ जो देख रहे थे, ये भीड़ इसीलिए जुटी है कि ये एक बंदा 26 साल का युवा आगे आए और बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता के लिए कुछ करके दिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।